अच्छा देखिए भाई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि आज का जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिपेयर करना है 100 ml सॉल्यूशन NaOH का, जिसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर होनी चाहिए, जिसकी मोलैरिटी क्या होनी चाहिए, 0.1 होनी चाहिए NaOH सॉल्यूशन। लेकिन आज के एक्सपेरिमेंट में हमें NaOH गिवन नहीं है, बल्कि हमें एक सॉल्यूशन गिवन है जिसकी मोलैरिटी हमें पता है 1 मोलर। 1 मोलर और 0.1 मोलर में फर्क होता है। 1 मोलर सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है, उसके अंदर से हमें 0.1 मोलर की सॉल्यूशन बनाना है, हमें 100 ml। सही है। इसके लिए जो एपरेटस रिक्वायर्ड है, मेजरिंग फ्लास्क, पिपेट और फनी। अच्छा, केमिकल्स क्या रिक्वायर्ड है, 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन और वाटर। ठीक है। अच्छा, फार्मूला इसके लिए, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो हमें फॉर्मूले की जरूरत है वो ये है, m1v1 = m2v1। अब m1 और v1 क्या है, देखिए m1 वो है कि जो हमें गिवन मोलैरिटी दी हुई, यानी जो दूसरे सॉल्यूशन की, जिस सॉल्यूशन से हमें 0.1 मोलर बनाना है ना, ये वो वाली मोलैरिटी, यानी 1 मोलर ये वाला 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। अच्छा, और बोले कि वॉल्यूम, अब तो याद रखो हमें इस एक्सपेरिमेंट में मालूम क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट हमें ये करना है कि इस 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर से हम कितना सॉल्यूशन निकालें कि जब हम उसका और सॉल्यूशन बनाएं तो वो 0.1 मोलर सॉल्यूशन का हो। सही है, कि वो 0.1 मोलर सॉल्यूशन का। तो हमें इसके अंदर क्या कैलकुलेट करना है, V1 कैलकुलेट करना है। V1 कौन सा V1 है, जो हमें नॉन सॉल्यूशन है हमारे पास, उसका वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम चाहिए वो हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, गिवन मोलैरिटी कौन सी है, जो हमें ऑब्जेक्ट में गिवन है, 0.1 मोलैरिटी NaOH, जो हमें तैयार करना है। फिर वॉल्यूम 2 V2 क्या है, 100 ml, जो जितने में हमें तैयार करना है, 100 ml में तैयार करना है, तो वो दिया। ओके। अच्छा, अब इस कैलकुलेशन में आ जाओ। हमने फॉर्मूला लिया m1v1 = m2v2। हमें पता है हमें v1 पता करना है, तो m1 को कर लेगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है। m2 की वैल्यू क्या है, आप जरा देख के बताइए, 0.1 V2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप लोग जरा देखिए, 100 है तो हमने 100 लिख दिया। m1 की वैल्यू क्या है, 1 है तो हमने 1 लिख दिया। 0.1 को जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं 1000 से, तो हमारे पास 10 आंसर आएगा, यानी 10 ml हमें NaOH सॉल्यूशन चाहिए 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर से, ताकि हम 0.1 मोलर सॉल्यूशन बना सके NaOH। बात समझ आई? देखिए, अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आएगा, फिर आपको और एक्सप्लेन। ओके, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि ये हमारे पास नॉन सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन। हमने अभी ये कैलकुलेट किया है कि इस नॉन सॉल्यूशन के अंदर से कितने ml सॉल्यूशन को निकालें, और 100 ml 0.1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसके लिए हमें जाहिर सी बात एक ऐसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसके अंदर हम 10 ml अपना NaOH सॉल्यूशन निकाल सके। तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पिपेट का। अच्छा देखिए, इस मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पिपेट का। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इसकी जो मिनिस्कस है वो क्या है, 10 ml है। सही है, 10 ml 10 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमें कितना NaOH सॉल्यूशन चाहिए इसके अंदर। ठीक है। तो देखिए, इसको करने के लिए बड़े मजेदार तरीका है। हमने सबसे पहले तो अपना मेजरिंग फ्लास्क पिपेट करा, इसके अंदर अपने पिपेट को डाल दिया। ठीक है। डालने के बाद हमने क्या किया, देखें, हमने इसको करना है सब। अच्छा, अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग को जब ये मिनिस्कस पे आए ना, तो मुझे फौरन बताना है कहाँ तक आना है। ठीक है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अपने इस तरीके से, देखिए सब लोग को दिख जाएगा, इस तरीके से हम पीछे करके दिखा देता हूँ। ये इसके अंदर से मुझे अपनी जो सांस है पीछे की तरफ लेनी, तो जाहिर सी बात है वो इसके अंदर आएगा, और जब यहाँ पर आके रुके ना, तो आप लोग को मुझे बताने के सर हो गया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा। हो गया सर? नहीं हुआ, हो गया। देखिए, ये हो, आप लोग देख सकते हो, ये 10 ml हमारे पास NaOH सॉल्यूशन आ गया है, किसमें से, 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर से। ठीक है। अब देखें, अब आप लोग बोलोगे सर ये गिर क्यों नहीं रहा है, ये इसलिए नहीं गिर रहा है कि मैंने यहाँ पे हवा टाइट की है। सही है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो टाइट है, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से अपना लूज करता हूँ, थंब को लूज करता हूँ, तो इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स जाएंगे, जिसकी वजह से ये बाहर आ जाएगा। लेकिन हमें तो अभी आज क्यों नहीं चाहिए, हमें इसके लिए दूसरे मेजरिंग फ्लास्क, जो कि 10 ml का 100 ml का मेजरिंग फ्लास्क है, उसके अंदर इसको पोर करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, अपने थंब को हटा रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ। तो आप लोग देखेंगे बड़ी आसानी से ये इसके अंदर चलेगी। ठीक है। अच्छा जी, अब इसको बंद नहीं करना, अब बंद नहीं करना, अब इसके अंदर हमें और पानी डालना है ना। हमें ये बात पता है, ठीक है। इसके अंदर एक आपको जो है,
इस वाले फ्लास्क के अंदर आपको एक, ये देखिए आप लोग को दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं आप लोग को दिखाने की वजह से इस पर एक मार्क कर देता हूँ, ब्लैक मार्क, ताकि आप लोग को नज़र आ जाए। ये बहुत बारीक सा दिया हुआ है। यहाँ तक हम इसके अंदर पानी वाली वाटर को ऐड करेंगे ताकि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो 100 ml का पूरा हो जाए। जब तक हम यहाँ पानी डालेंगे तब जाके ये मोलर सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, हम ये बीकर के अंदर पानी ले रहे हैं, यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर अपना। ठीक है, हम आहिस्ते आहिस्ते डालेंगे, आप लोग मुझे बताएंगे कि सर कहाँ तक आके होगी। आहिस्ते आहिस्ते डालेंगे। पेपर में आप लोग को ड्रॉपर दे दिया जाएगा, ड्रॉपर से डालना चाहिए। ठीक है, ओके सही है, बस सब तो चलता है, इसको हम बंद कर देते हैं। तो देखिए आज के प्रैक्टिकल में हम लोगों ने क्या किया, एक गिवन नोन सॉल्यूशन के अंदर से एक और नोन सॉल्यूशन बनाना है, एक और नोन सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, अगर आपको ज़रा इसको इस तरह इमेजिन करो, हम कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, यानी हमें कोई चीज़ पे रिएक्शन करना है, कुछ करना है, हमारे पास ज़्यादातर आपने कोई सॉल्यूशन दिया हुआ और बंदा बोले कि भैया आपने तो बहुत ज़्यादा दे दिया, इसमें से कम सॉल्यूशन लो, इसमें से कम 0.1 मोलर्स का सॉल्यूशन लो, आपके पास 1 मोलर का है, तो अब वो सामने वाला बंदा क्या करेगा, वो कोई नया बनाने लग जाएगा। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह हम लोग ज़्यादा मोलर सॉल्यूशन के अंदर से कम मोलर सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो तैयार हुआ है सॉल्यूशन, ये हमारे पास 0.1 मोलर सॉल्यूशन तैयार हुआ है NaOH। ये आज का हमारा ओके हानिया, आज जो हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है वो अपना जो इंडेक्स है उसमें से देखकर ऑब्जेक्ट खुद पहचाने और निकालिए ज़रा। प्रैक्टिकल नंबर 7 है। प्रैक्टिकल नंबर, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 29, पेज नंबर 29। ओके, देखिए इसमें से आपको क्या क्या करना है हानिया। ओके, अच्छा ये तो पेज नंबर इधर है। ओके, ये रहा भाई एक्सपेरिमेंट नंबर 7, ये आपको टॉप पे डालना है पॉइंटर से, कट मार्कर से अच्छी तरीके से, फिर ये आपको ऑब्जेक्ट लिखना है पॉइंटर से, ठीक है, बोल्ड करके। फिर ये सारे ऑपरेटर्स आएंगे, सही, सारे जो ऑपरेटर्स ये आएंगे, सारे केमिकल्स आएंगे, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला ये एज इट इज़ पूरा आएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन भी एज इट इज़ ऐसी की ऐसी पूरी आएगी। फिर ये मेथड है, मेथड भी आपका पूरा आना है, ये रहा, सही है। ये रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट भी आपका पूरा आएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर ये प्रिकॉशंस है, 3 ही प्रिकॉशंस है, तीनों कर लेना। अच्छा जहाँ तक हमारे पास मेजरिंग उसकी बात है, तो एक ये बना लेना और एक ये बना लेना, ठीक है।